गाइस, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? तो चलिए इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? 3.1 को कवर करने वाले हैं और सारे क्वेश्चन को सोल्यूशन करने वाले हैं और नंबर वाइज सोल्यूशन करेंगे और बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट से समझेंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी है समझना। समझना ही हमारे साथ रहता है। आपको बनाने आए या ना आए, लेकिन समझ में आना चाहिए। क्योंकि समझ लेंगे ना तो आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे, आप बनाने लगेंगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो इस वीडियो में हम सवाल को क्या करेंगे, 3.1 के सारे क्वेश्चन को आज हम सोल्यूशन करेंगे। 3.1 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब होता है पहले जैसे कि अभी जितना उम्र है आपको पहले 7 वर्ष पहले चले जाइए, तो इसका मतलब घटाएंगे। उसके बाद 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद, इसका मतलब समझ में आया कि अब से 3 वर्ष बाद क्या रहेंगे? अब इंटर पास हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या है? 3 गुनी आयु का रह जाएंगे। इस स्थिति को क्या करना है कि बीज गणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो आज हम ग्राफ विधि से भी हल करना क्या करेंगे, सीखेंगे। इस समीकरण को एक बीज गणितीय रूप में लिखेंगे और उसको हम सोल्यूशन किस विधि से करना है? ग्राफ विधि से करना है। तो चलिए इसको सबसे पहले इसको सोल्व कैसे करेंगे पहले ये समझते हैं। कह रहे कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। क्या कहता है भाई? कहता है। इसका मतलब ये समझिए कि एक आपके पास आफ्ताब है, उसके बाद उसकी एक पुत्री है, 2 लोग हैं इसमें। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा? पहले तो मानेंगे आफ्ताब की उम्र x और पुत्री का उम्र y। माना, पहले यहाँ पर लिखा जाएगा कि माना है आफ्ताब की उम्र। अब हम मान लिए कि माना आफ्ताब की उम्र x वर्ष है, तो अब हम क्या मानेंगे? पुत्री का उम्र मानेंगे। तो पुत्री का क्या मानेंगे? y मानेंगे। इसलिए क्योंकि हमें आफ्ताब की उम्र पता नहीं था ना, तो हमें मानना पड़ेगा। मानने के बाद हम एक बीजगणितीय रूप में बनाएंगे। उसके बाद हम ग्राफ विधि से जब सोल्यूशन करेंगे ना, तो x का भी मान निकल जाएगा और y का भी मान निकलेगा, जो कि पुत्री का उम्र मानेंगे। तो सबसे पहले हम मानते क्या है कि पुत्री का उम्र। आफ्ताब का तो 1 मान लिए, अब पुत्री का क्या मानेंगे? पुत्री की उम्र y वर्ष हो जाएगा। अब जब पुत्री का भी उम्र पता हो गया, आफ्ताब का भी उम्र पता हो गया, इसका मतलब हम लोग मान लिए x y। कह रहा है 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं ना, तो 7 वर्ष पूर्व का मतलब पहले समझिए कि जब आपका उम्र अभी 14 साल है, ठीक है, 13 या 14 होगा आपका उम्र। और जब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व बताइए, तो आप ही बताइए अपना उम्र का 7 वर्ष पहले कितना होगा। 7 वर्ष पूर्व कहेगा तो 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 7। यही समझना है कि जब आपको पूर्व कहेगा तो यहाँ भी हम घटाएंगे कि 7 वर्ष पूर्व हम आफ्ताब का भी उम्र निकालेंगे, 7 वर्ष पहले किसका निकालेंगे? पुत्री का भी उम्र हम निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं कि 7 वर्ष पूर्व। क्या लिखेंगे? 7 वर्ष पूर्व किसका उम्र? 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की उम्र। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का उम्र क्या होगा? x है और 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो 7 घटा देंगे, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आफ्ताब का उम्र हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे? पुत्री का भी उम्र निकालेंगे। तो उसी तरह 7 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पुत्री की उम्र। इसका मतलब यही है कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की जगह पुत्री की उम्र। अब पुत्री क्या है? y है ना, तो इसमें ले लेंगे y या माइनस में 7 वर्ष, क्योंकि दोनों में घटाएंगे, घटाना पड़ेगा दोनों में ना। अब ध्यान से समझिए कि अब क्या करेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, एक भी स्टेप नहीं छोड़ने वाले। आपको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कंसेप्ट ही आपके साथ हमेशा रहेगा बुढ़ापे तक। अब यहाँ पर देखिए कि क्या कर रहा है कि तुमसे 7 गुना आयु का था। जब अब यहाँ पर दोनों को प्रश्न अनुसार इन कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि x है ये -7 है या बराबर में y और माइनस में ये 7 है। x -7 है, ये y -7 है, दोनों को बराबर कर लिए। तो कह रहा है कि जब ये देखिए 7 वर्ष पूर्व दोनों का जब उम्र निकल जा रहा है, अब तब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व तुम थी, 7 वर्ष पूर्व जब मैं था, तो तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब बताइए कि जब पिता कह रहा है कि अगर तुमसे 7 घटा दिया जाए, अगर मेरे में भी 7 घटा दी जाए, फिर भी मैं तुमसे 7 गुना आयु का रखूंगा। इसका मतलब ये है कि ये 7 गुना का आयु का है। हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे? पुत्री में ही 7 से गुणा करेंगे ना, तभी तो दोनों तरजुई बराबर होगा। मान लीजिए ये तरजुई है, इधर 7 गुना, इधर 1 गुना,
तब अब डालेंगे कैसे, इधर डालेंगे तो ये 7 गुना और ऊपर उठ जाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे, ये ऊपर है तो इसमें डालेंगे, बस दोनों क्या हो जाएगा तो जी बराबर हो जाएगा। अब इसी तरह जब ये 7 गुना है पिता, तो हम क्या कर देंगे, पुत्री में क्या करेंगे, 7 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 7 गुना। अब समझ में आ बात कि अगर दोनों में 7 घटाया जा रहा है तो पिताजी कह रहे हैं इनके पुत्री की, अवताप जो कि पिता है, कि मैं तुमसे 7 गुना रहूंगा, तो पुत्री में 7 से गुणा कर दिया जाएगा, बस पिता और पुत्री दोनों आपस में क्या हो जाएगी बराबर। अब इस तरह हमारा समीकरण बन के आ जाएगा। तो अभी समीकरणों को क्या करेंगे, सोल्यूशन करते हैं। तो 1 माइनस में 7 हो गया, ये 7 से दोनों में गुणा कर देंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा 7y, या माइनस में 7 में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 49। x और y को एक साइड लाएंगे और अंक वाले को एक साइड रखेंगे, तो देखिए x ये प्लस में है ना, तो इधर माइनस में 7y हो जाएगा। अब ये 49 क्या है, ये इधर ही रहेगा, माइनस में 49 रहेगा, ठीक है। अब ये माइनस में 7 है तो इधर आ जाएगा, प्लस में 7 आ जाएगा, तो x माइनस में 7y हो जाएगा, 49 में से 7 घट जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में 42 हो जाएगा। ये इसको मान देंगे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 आ जाएगा। अब हम दूसरे शर्त को समझेंगे कि दूसरे नंबर शर्त में क्या कर रहा है, कि जब 3 वर्ष बाद हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुत्री का भी 3 वर्ष बाद उम्र निकालेंगे और पिता का भी 3 वर्ष बाद निकाला जाएगा। उसी तरह अब हम क्या करेंगे, जैसे 7 वर्ष पहले निकाला गया, हम 3 वर्ष बाद निकालेंगे। अब माना जाएगा 3 वर्ष बाद, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या है, 3 वर्ष बाद हम मानेंगे आफ्ताब की उम्र, आफ्ताब की उम्र। अब बताइए कि 3 वर्ष बाद क्या रहेंगे, अभी 10 में है तो 3 साल बाद क्या रहेंगे, इंटर पास आउट हो जाएंगे, इसका मतलब 3 साल जोड़ा जा रहा है, तभी तो आप आगे बढ़ रहे हैं। तो बाद का मतलब होता है आगे बढ़ना, आगे वाला। तो जितना कह रहे 3 वर्ष बाद कह रहे हैं आफ्ताब का, तो पहले आफ्ताब का x था और 3 वर्ष जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि बढ़ जाएगा 3 साल बाद, ठीक है। अब उसके बाद हमें वही काम करना है, पुत्री में 3 साल निकालना है, तो 3 वर्ष बाद किसकी उम्र, हम निकाल देंगे पुत्री की उम्र, कितना हो जाएगा, y प्लस 3, क्योंकि y पुत्री का है ना, इसलिए हम यहाँ लेंगे y और प्लस में 3 वर्ष, नहीं लेंगे ना। उसके बाद आपको क्या शर्त कह रहा है कि जब ऐसी स्थिति आ रही है, 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी केवल 3 गुना का ही रह जाऊंगा। अब कह रहा है कि अगर तुम्हारे में भी 3 जोड़ दिया जाए और मेरे में भी 3 जोड़ दिया जाए, तब हमारी उम्र की क्या तुलना होगी। तो कह रहा है कि अगर तुम्हारी उम्र में और मेरे उम्र में 3 जोड़ दिया जाए, तभी भी मैं तुमसे कितना रहूंगा, 3 गुना बड़ा रहूंगा। यानी कि तुम 7 हो तो 7 7 49 70 21, हम 21 साल का रहूंगा, ठीक है। अगर तुम 8 हो तो मैं क्या रहूंगा, 38 के 24, 3 साल बड़ा, 3 गुना बड़ा रहूंगा। तो अब यहाँ पर ध्यान से समझते हैं कि ये हो जाएगा 1 प्लस 3, ये हो जाएगा y प्लस में 3। तो ये तो पिता है, पहले ये भी ध्यान से समझिए कि ये तो पिता का उम्र है, इनमें जोड़िए या घटाइए, तो जोड़ा पुत्री में भी जा रहा है, जोड़ा पिता में भी जा रहा है, तो आखिर बड़ा कौन सा होगा, पिता का ही उम्र बड़ा होगा ना। तो जब पिता का उम्र बड़ा होगा तो क्या करेंगे, हम पुत्री में ही 3 से गुणा करेंगे, ताकि पिता के बराबर पुत्री का उम्र हो जाए। क्योंकि इस समीकरण में बनाते समय यही ध्यान रखना है कि दोनों का शर्त, यानी कि दोनों का कंडीशन बराबर होना चाहिए। तो हम सिंपल क्या करेंगे कि पुत्री में ही 3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि पिताजी 3 गुना है ना, तो पिताजी 3 गुना है और पिताजी में 3 गुना बढ़ा दो तो पता चलेगा और बढ़ गया। इसलिए हम पुत्री में 3 गुना करेंगे कि दोनों का आपस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और दोनों समीकरण हमें बराबर करनी है, यही करना है ना। तो सिंपल अब हम क्या करते हैं, इसका करते हैं कैलकुलेशन। तो ये हो जाएगा x प्लस 3, ये देखिए इसमें भी 3 से गुणा और इसमें भी 3 से गुणा, क्योंकि ये क्या है, ब्रैकेट से बाहर है। 3 3 में गुणा हो जाएगा तो 3y, या 3 और 3 में गुणा होगा तो 3 3 लिखे 9 हो जाएगा, सिंपल। अब देखिए x और y वाले को हम क्या करेंगे, एक साइड लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस में 3y, ये बचा इधर 9y प्लस में, तो इधर माइनस में हो जाएगा। तो x माइनस में 3y या बराबर में हो जाएगा 6। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। बात समझ में आई सबको, क्योंकि अब हमारा बन के आ गया समीकरण नंबर 1 और इधर बन के आ गया हमारा समीकरण नंबर 2।
अब जो समीकरण 1 2 बन गया, तो अब क्या करेंगे, अब ग्राफ विधि से हम क्या करेंगे, इस सवाल का सोल्यूशन करेंगे एकदम अच्छे ढंग से। अब इसको क्या करेंगे कि इसको भाई इरेज कर देते हैं, क्योंकि इरेज करने के बाद अब इधर से हम क्या बनाए जाएंगे, ग्राफ विधि से अब इसको सोल्यूशन किया जाएगा। तो सवाल सोल्व करने के बाद हमारे पास यही 2 समीकरण बन के आए थे, लेकिन इन दोनों समीकरण को हमें हल करना है ग्राफ विधि से। तो जब ग्राफ विधि से हल करना है तो सबसे पहले हमें तो मान भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो हम पहले बना लेते हैं एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। एक्स वाई का वैल्यू ऐसे निकाल लेते हैं, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 के लिए हुआ। नहीं हुआ तो यहाँ पर लिख भी लेते हैं कि एक्स माइनस में 7 वाई बराबर में माइनस में 42, ये इसका वैल्यू इसमें रखेंगे। ग्राफ विधि से हल करने के लिए कम से कम आपको 3 वैल्यू होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि एक्स और वाई का 3 वैल्यू निकालेंगे कम से कम। उसके बाद दूसरी समीकरण क्या है, एक्स माइनस में 3 वाई बराबर 6 वाई, इससे भी हम क्या करेंगे, एक्स वाई का 3 वैल्यू निकाला जाएगा। ये एक एक्स और ये हो गया वाई। अब यहाँ पर हम निकालेंगे वैल्यू, निकालेंगे समीकरण में रख के। अब इसको समझते हैं कि ग्राफ विधि में हम वैल्यू निकालेंगे क्या, क्योंकि हमें एक्स या वाई का तो वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए इसको। हमें क्या करना पड़ता है, या तो हम एक्स की जगह पर कुछ रखेंगे या तो वाई की जगह पर कुछ रखेंगे। आपको खुद से रखना पड़ेगा, या तो आप एक्स की जगह पर रखिए या तो आप वाई की जगह पर रखिए। अब जब हम एक्स की जगह पर रखेंगे तो वाई का वैल्यू हमें ऑटोमेटिक निकल जाएगा कैलकुलेशन करके। अगर हम वाई की जगह पर कोई वैल्यू रखते हैं तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा हमें कैलकुलेशन करके। तो सिंपल हमें एक्स या वाई का एक ऐसा वैल्यू लेना है जो कि हमें वाई बराबर सिंपल एक पूर्णांक में आ जाए। ये भी ध्यान रखना है कि बट्टे में नहीं आना चाहिए, दशमलव में नहीं आना चाहिए, माइनस प्लस में आ जाए चलेगा, पूर्णांक में आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अपने अनुसार क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो अगर हम रखते हैं एक्स की जगह पे क्या रखते हैं, 0, एक्स बराबर 0, यहाँ पर रखिए एक्स बराबर 0। देखिए आप एक्स की जगह पर अगर हम 0 ले लेते हैं इस समीकरण में तो हमारा वैल्यू निकल के आता है कि नहीं आता है, ध्यान से समझिए इस बात को। तो एक्स की जगह पर अगर हम रख लेते हैं 0 तो ये हो जाएगा 0, एक्स की जगह पर 0 और माइनस में 7 वाई बराबर माइनस में 42। अगर 0 में -7 जोड़ते हैं तो -7 वाई बराबर में हो जाता है -42। ध्यान से समझिएगा इस लॉजिक को कि कैसे मान रख के और कैसे हम लोग निकाल रहे हैं। देखिए ये माइनस से और माइनस से कैंसिल हो गया और 7 से 42 कटने वाला है, जी हाँ कटेगा, क्योंकि 7 के पढ़े में 42 आता है। तो ये हो जाएगा y बराबर में 42, ये हो जाएगा 7, 7 छक 42, y बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका मतलब कि x बराबर हम 0 लिए तो y बराबर क्या आया, 6 आया। ये आपका क्या हो गया, इससे वैल्यू निकल के आ गया। तो उसी मान को हम यहाँ पर रख लेंगे कि अगर x बराबर 0 रखें तो y बराबर 6 आया। बात समझ में आई। इसी तरह आपको x का वैल्यू रखिए तो y निकलेगा, y का रखिए तो x निकलेगा। लेकिन आपको समझ होनी चाहिए कि हमें क्या रखें, कुछ उठा के नहीं रख देंगे। पहले आपको ये भी देखना है कि किससे कटने लायक है, किससे बटा में नहीं आना चाहिए। x की जगह पर ऐसा कोई वैल्यू रखते हैं कि इधर जाके प्लस या माइनस में जाएगा भी तो ये 7 से कटने वाले नंबर आने चाहिए। बात समझ में आ रही है। अगर x की जगह पर ऐसा वैल्यू रखते इधर जाके 7 से कटने वाला हो तो उसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे, सिंपल रखेंगे। क्या रखेंगे भाई, 7 रखते हैं, ठीक है, माइनस में 7 रखते हैं। तो अगर माइनस में 7 रखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, -7 माइनस में 7 वाई बराबर में -42। ध्यान से समझिएगा इस बात को हम क्यों बता रहे हैं। तो ये -7 जब हो गया तो इधर जाएगा तो इधर प्लस में जाएगा। बात समझ में आई, क्योंकि ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो ये प्लस में जाएगा। तो ये हो जाएगा -7 वाई बराबर में -42 और माइनस प्लस में 7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है तो इधर आ गया प्लस में। अब y बराबर -7 वाई बराबर क्या हो जाएगा, 42 में से 7 घटेगा तो क्या हो जाएगा 5, इधर बचेगा 3, -35 बचेगा, यही बचेगा ना। -42 में से 7 घटेगा -35। अब यहाँ पे देखिए 35 में माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y बराबर कितना हो गया, 35 बट्टे में 7 हो गया, 7 5 35, ये कट के आ गया। x बराबर क्या रखे थे, x बराबर -7, तो y बराबर क्या निकल के आया, ध्यान से समझिए, यहाँ पर 5 निकल के आया। और इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, x की जगह पर -7 तो y बराबर निकल के क्या आया, 5 रखा। जब x बराबर -7 रखे तो कुछ न कुछ वैल्यू अबे किया, तो अब हम x की जगह पर क्या रख देंगे, प्लस में 7 रख के चेक कर लेते हैं। तो वहां पर क्या करेंगे,
कि यहाँ पर जब माइनस में है 7 इसको प्लस में रख लेंगे, क्योंकि यही करना था ना, ये माइनस में 7 तो प्लस में, और जब ये प्लस में है तो यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपको माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ के बाद देखिए यहाँ पर इरेज करके आगे हल करते ना तो आप गड़बड़ हो सकते हैं आपको। अब ये -7y बराबर देखिए -42 और -47 कितना हो जाएगा, माइनस में ये हो जाएगा 49, ये होगा ना माइनस में 49 हो जाएगा। अब 7 से 49 कटने वाला है, हाँ कटेगा, देखिए माइनस से माइनस तो सबसे पहले कैंसिल हो गया, उसके बाद 7y नहीं y बराबर 49 बटे में 7, 7 49, x बराबर रखी 7 तो y बराबर क्या निकल के है 7। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर रखते हैं x की जगह पर 7 तो y की जगह पर भी क्या निकल के आया है 7 ही निकल गया। अब समीकरण नंबर 1 का हमें क्या निकल गया, एक चार्ट निकल गया, xy का वैल्यू निकल गया। अब सेम टू सेम उसी तरह हम निकालेंगे समीकरण नंबर 2 का वैल्यू निकालते हैं। क्या यहाँ पर अब हम एक बार ले लेते हैं x के जगह पर 0, क्योंकि ये देखिए ये समीकरण नंबर ये था, दूसरा वाला समीकरण था, ये लिए हैं। अब इसका हम करेंगे हल। अगर हम 1 बराबर x बराबर 0 लेते हैं और एक बार हम क्या करते हैं कि y बराबर 0 ले लेते हैं, यही समझना है ना। एक बार x के बराबर 0 लेते हैं, एक बार y के बराबर 0 लेते हैं, क्योंकि ये 1 से भी 6 कटने वाला है, 3 से भी 6 कटने वाला है, 3 दूना के 6। सबसे पहले आपको सिंपल है कि 0 रख के चेक करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 0 एक ऐसा चीज है कि एकदम आसानी से वैल्यू निकल के आ जाता है। तो हम रखेंगे एक बार x बराबर 0, तो 0 अब -3y बराबर 6, x की जगह पर ये 0 रिप्लेस कर दिए। अब देखिए यहाँ पर कि -3y या बराबर में 6, तो y बराबर कितना बच गया 6 बटा में -3, 3 दूना के 6, y बराबर कितना निकल गया माइनस में 2 निकल के आ गया। तो ध्यान से देखिए, अगर हम x की जगह पर क्या रखते हैं, x की जगह पर 0 रखते हैं तो y की जगह पर कितना निकल आता है -2 निकल आता है। x की जगह पर 0 तो y की जगह पर -2 निकल आता है। अगर हम y बराबर 0 रखते हैं तो ये भी चेक करते हैं कि x -3 गुणे ये हो जाएगा 0, क्योंकि y की जगह पर हम रख देंगे 0। अब उसके बाद क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा 6, x 3 में 0 से गुणा हो जाएगा 0 बराबर में 6। 0 को घटाने या जोड़ने से कोई किसी में फर्क पड़ता ही नहीं, इसलिए इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो x बराबर निकल गया 6। अगर हम y की जगह पर 0 रखे तो x बराबर कितना निकल गया 6 निकल गया, आराम निकल गया। अब तीसरा वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकलेगा, x के जगह पर कोई अंक रख देते हैं, क्या रखते हैं, x के जगह पर हम रख देते हैं 3, 3 में से 3 कट जाएगा और y से भी 3 कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे x क्या होता है 3 और माइनस में 3y बराबर में ये हो गया 6। ये 3 क्या है इधर प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में, तो -3y बराबर 6 और माइनस में 3, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद -3y बराबर बच गया केवल 3, क्योंकि 6 में से 3 गया 3, तो y बराबर कितना आ गया 3 बटा में -3, यही आया ना, 3 ये था और ये -3 बटे में चला गया। 3 से तो 3 एकम 3 कैंसिल हो गया, ये माइनस बचा तो यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पर देखिए -1 हो जाएगा। तो x बराबर हम क्या रखे 3, तो y बराबर कितना निकल गया -1, वही चीज को यहाँ पर रखे, x की जगह पर 3 लिया, y की जगह पर -1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका हम करेंगे ग्राफ का सोल्यूशन। तो कैसे करते हैं उसका भी हमें ध्यान से समझिए। ग्राफ ऐसे ही खींचा जाता है ना, एक ऊपर से सीधा लाइन खींचे, एक पार्ट लाइन सीधा खींचे, ठीक है। दोनों का जो कटान बिंदु होता है वो होता है मूल बिंदु 0,0, तो मैंने भी 0,0 ले लिया, एकदम आराम से ले लिया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो ये खड़ा वाला लाइन होता है ये होता है y का वैल्यू, तो सिंपल यहाँ पर लिख लेंगे y, और ये ऊपर है तो y रहेगा और नीचे रहेगा तो y डैश। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला y रहेगा और नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में चला जाएगा, नहीं y डैश, डैश को माइनस से दर्शाया जाएगा। अब ये जब हम y ले लिए, ये पट लाइन है, सोई हुई लाइन है, यही स्लीपिंग लाइन बोला जाता है इसको। तो अब ये देखिए ये है ऊर्ध्वाधर और ये है क्षैतिज, जिसको स्लीपिंग लाइन को ही क्षैतिज बोला जाता है। अब ये देखिए यहाँ पर इसको जब ये y ले लिए तो ये हो गया x, ये दाहिना साइड है ना इसीलिए हम इसको ले लेते हैं x, और ये बायां साइड है तो इसीलिए हम इसको ले लेते हैं x डैश। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर नंबर वाइज वैल्यू लिखेंगे,
तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज को लिखना शुरू करेंगे कहाँ से, मूल बिंदु से। 0,0 को ही बोला जाता है मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। तो अब देखिए यहाँ पर 0,0 से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट, फिर यहाँ से जिधर भी जाएंगे हम क्या करेंगे, मूल बिंदु से ही चलना स्टार्ट हम करेंगे आसानी से। तो अब हम लिखना शुरू करते हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। इधर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर तक था ना एक्स का वैल्यू। एक्स माइनस में और एक्स प्लस में दोनों साथ था। अगर अंक घट जाता है तो क्या करना पड़ेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा लाइन को बढ़ाना पड़ेगा, जैसे हम बढ़ा रहे हैं। इस बात का भी ध्यान रखिएगा नंबर कितने तक जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। इधर 1 2 3 4 5 6 7 इधर हो गया, 7 तक गया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए y वाले भी 7 पर गया है, यानी कि प्लस में, तो y 7 पर गया है ना, तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। अब उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये ग्राफ का कॉपी नहीं है। ग्राफ की कॉपी पे बनाएंगे तो ऑटोमेटिक लाइन दिया रहता है, आपको स्पष्ट दिख जाता है। आपको आहे पर लेने की जरूरत नहीं है, वो अपना एक देता है, एकदम फिक्स देता है कि 1 2 3 कैसे लेना है। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ऊपर भी हो गया, यानी कि ये था y। अब नीचे माइनस में y पर क्या है, -2 तक ही गया है, तो चलिए कितना भी ले लिए, 1 2 जितना हटेगा, 3 4 5 6 यहाँ पर ले ली, कोई बात नहीं। अब हम रखेंगे इस लाइनिंग को जो लिए थे, इस पे हम लिखेंगे नंबर, ताकि आपको क्या करना है कि इस नंबर को ही देख के हमें खींचना है। क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है, तब हम खींचेंगे ग्राफ। अब हम नंबर लिखना शुरू कर देते हैं। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 और ये हो गया 8, ठीक है तो ले लीजिए 8। ध्यान से देखिएगा कि इधर प्लस में लिया गया। देखिए इधर से इधर ये क्या है आपका, ये दाहिना है, तो दाहिना को हम किस साइड लेंगे, ये प्लस में लेंगे, इसीलिए ये प्लस वाला होता है। अब x पर इधर हम आ जाते हैं, तो इसको ध्यान से समझिए कि इसको क्या लिखेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब बात समझ में आई कि इधर प्लस में और इधर हम ले लिए माइनस में। ये भी x वाला था और ये भी x वाला था, एक साइड माइनस और एक साइड प्लस। अब संख्या रेखा भी पढ़े हुए हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव, यानी कि दाहिना साइड को क्या रखते हैं, प्लस वाले, और बायां साइड को माइनस वाले। तो सेम टू सेम वही वाला लॉजिक है यहाँ भी। अब यहाँ पर ऊपर क्या है, प्लस में ले लेंगे ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 ये y। अब हम क्या करेंगे कि इसमें देखिए x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 6 है। तो अब इसमें ग्राफ में जो ये चार्ट बना हुआ है, अब इसका वैल्यू ये देख के इसमें हम ढूंढेंगे, उस बिंदु के पॉइंट को हम लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये है 0 और ये है 6, तो 0 है तो देखिए ये आपका 0 है, तो 0 जब कहेगा तो यहीं पर रहेंगे, यहाँ से हटना नहीं है। उसके बाद आपको कह रहा है कि y बराबर 6, तो ध्यान से देखिए कि ये y 6 है और ये देखिए ये y है और ये y है, तो ये y डैश है, ये माइनस वाला वैल्यू है, जबकि ये माइनस में वैल्यू नहीं है। तो हम y पे क्या लेंगे, प्लस वाले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर यानी कि ये 0 और y पे 6 गया, तो ये बिंदु कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 0 x पर और y पे 6, 0 x पर 0 कहा तो यहीं पर है, y पर 6 कहा तो धीरे धीरे घसक के हम यहाँ पर आ गए। तो हमारा बिंदु क्या मिल गया, 0,6, ये जो 0,6 था। अब उसके बाद हमें क्या लेना है, -7,5 लेना है। तो -7 किस पे, x पर -7, तो हम भी x पर ही जाएंगे लाइन पे। तो ये x पर ये क्या है, प्लस में और इधर माइनस में, तो यहाँ पर लेंगे माइनस में 7, ये x पर -7 हो गया। उसके बाद कर है y पे 5, तो धीरे धीरे जाइए y पर 5 y पर 5। देखिए इधर से x पर -7 और इधर y पे इधर से जाइए, ऐसे नहीं समझ रहा तो ऐसे पॉइंट बिंदु खोज लीजिए कि y पे 5 और x पर -7, इधर से इधर से इधर से जाइए। देखिए ये आपका बिंदु दोनों तरफ से मिल गया, ये 5 और इधर से -7 हो गया, यानी x पर -7 और y पे ये वाला 5, दोनों बिंदु आया, जहां ज्वाइंट हो गया यही हमारा क्या हो गया, ये बिंदु हो गया। ये क्या हो गया, 5 नहीं है, क्या -7 है ना, -7, ये क्या है 5 हो गया, ये बिंदु मिल गया हमारा। उसके बाद तीसरा लेना है हमको 7,7 लेना है, यानी कि x पर भी 7 और y पे भी 7 लेना है। तो इधर से जाइए, x पर भी 7 और y पर भी 7,
तो इधर से जाएंगे x पर भी 7 और y पर भी 7, इधर से इधर से ऐसे जाएंगे और y पे इधर से ऐसे जाएंगे, सीधा हो रहा है ना, x पर भी 7 और y पर भी 7 हो रहा है, यानी कि 7, ये हो गया। थोड़ा सा इसको हट के लेंगे, 7, अब देखिए बिंदु मिल गया, यहाँ पर 3 बिंदु मिल गया। अब इस बिंदु को हम क्या करेंगे, ऐसे लाइन खींच देंगे। ये बिंदु है 0,6 वाला है, ये -7,5 है और ये 7,7 है। तीनों का हमें पॉइंट बिंदु मिल गया। अब तीनों को क्या करेंगे कि जब हम ग्राफ पे खींचेंगे तो स्केल लाइन से तीनों को एकदम लाइनिंग में सटते हुए खींचा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये है आपका बिंदु का लाइन है, अब इसको यहाँ से हम मिलाएंगे। देखिए ये है गया और ये, इसको ऐसे मिला दिए। अब इसको हम इससे मिलाएंगे ऐसे। थोड़ा सा ये क्या है कि ब्लैक बोर्ड है ना, तो थोड़ा सीधी लाइन नहीं जा रही है, लेकिन जब आप ग्राफ पर खींचेंगे तो बिल्कुल टेढ़ा नहीं जाएगा, एकदम सरल रेखा में जाएगा, एकदम सीधी रेखा में जाएगा, बिल्कुल कहीं भी टेढ़ा नहीं, क्योंकि स्केल से खींचेंगे ऐसे रख के स्केल से ना, एकदम सीधा प्लेन जाएगा। अब देखिए इसको इधर से बढ़ा देंगे ऐसे और इसको इधर से हम बढ़ा देंगे ऐसे। अब जब हमारा क्या हो गया, ये x - 7y बराबर में -42 जो है, इसका ये क्या है, इसी समीकरण का ये ग्राफ का लाइन है। अब हमें खींचना क्या है, x - 3y बराबर 6 का जो ये मान निकला हुआ है, इसका हमें ग्राफ खींचना है। तो अब इसको वैल्यू को हम यहाँ पर ढूंढेंगे और पॉइंट को ढूंढेंगे कि इसका निर्देशांक बिंदु कहाँ आएगा। उस निर्देशांक बिंदु से हम क्या करेंगे, इस लाइन को भी खींचेंगे। तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण का नाम कि किस समीकरण का है। देखिए ये x - 7y ये किस समीकरण का है, x - 7y बराबर -42, यही है ना। अब इससे आपको क्या हो जाएगा कि पहचान हो जाएगी कि जो ये लाइन खींचा गया किस समीकरण का है, x - 7y बराबर -42 का ये क्या है, समीकरण का ही ग्राफ है। अब हम दूसरे ग्राफ को खींचेंगे, दिया है 0, -2, तो जब भी 0 कहेगा हम मूल बिंदु पर कहेंगे, और y पर देखिए -2 कह रहा है तो y पर हम आ जाएंगे -2। तो देखिए यहाँ पर बिंदु आ गया हमारा, x पर 0, y पर -2, यहाँ पर लिख लेंगे 0, -2 हो गया, ये बिंदु हमारा मिल गया। दूसरा है 6, 0, तो ध्यान से देखिए कि x पर 6 कह रहा है, तो हम x पर 6 जाएंगे, यहाँ आ रहा है, और y पे क्या कह रहा है, y पे नहीं बढ़ना है, y पर कह रहा है 0 नहीं, खसकना कहीं नहीं, नंबर नहीं दे 1, 2, 3, यानी x पर 6 और y पे 0 कह रहा है, तो कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि अब y पे अंक दे ही नहीं रहा है, तो हम बढ़ेंगे कहाँ से। तो ये हो गया क्या, 6, 0 का निर्देशांक ये हो गया। अब कह रहा है 3, -1, यानी कि x पर ये 3 कह रहा है, y पर -1, तो x पर लेंगे ये 3, y पे क्या कह रहा है -1, तो यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए ये बिंदु हो गया, यानी कि क्या हो गया, 3 और कमा में -1, यही हो गया। अब x - 3y बराबर 6 का ये समीकरण का निर्देशांक जो था, इस निर्देशांक का नियम, अब ये बिंदु जो निर्देशांक का निकला, इसे मिलाते हुए क्या खींच लेंगे, लाइन खींच लेंगे। तो ऐसे खींचेंगे लाइन, देखिए ध्यान से, अब देखिए ये थोड़ा सा ये भी लाइन टेढ़ा हो गया, क्योंकि स्केल से तो खींचा नहीं जा रहा है कि बिल्कुल सीधा होगा, लेकिन आप सुनिश्चित रहिए कि जब भी आप ग्राफ पे खींचेंगे ना, तो एकदम बिल्कुल सीधी लाइन है, ये टेढ़ा नहीं होगा। अब जब ये दूसरा समीकरण का खींचाएगा तो इस समीकरण का नाम दे देंगे कि किस समीकरण का ये लाइनिंग है। ये समीकरण क्या है, कौन सा है, x - 3y बराबर में क्या है, 6। अब आपका ये क्या हो गया, इस सवाल का क्या हो गया, ये बीजगणितीय रूप में हो गया, हल हो गया। उसके बाद क्या कर रहा था, ग्राफ विधि में रूप में व्यक्त कीजिए, ये आपका ग्राफ खींचा गया। 2 समीकरण था, दोनों समीकरण का क्या हो गया, एक लाइनिंग खींचा गया, ग्राफ या लाइनिंग। अब यहाँ पर इस समीकरण का नाम दे देंगे। अब इससे पता चल जाएगा कि इस समीकरण का ये वाला ग्राफ है और इस समीकरण का ये वाला ग्राफ है। तो चलिए अब 1 नंबर 3.1 का 1 नंबर तो सोल्यूशन हो गया। अब 2 नंबर की ओर अब अच्छे से समझते हैं उसको कि क्या कह रहा है, अब उसको आसानी से सोल्व करते हैं। अब ये 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 रहा। अब इसको ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या कह रहा है।
तो देखिए यहाँ पर दिया है कि क्रिकेट टीम ने एक कोच ने 3,900 रुपए, यानी कि 3,900 रुपए मार्केट लेके गया। उसके बाद क्या क्या खरीदा आगे देखिए, ये है 3,900 रुपए उसका, और 3,900 में खरीदा है 3 बल्ले, और उसके बाद 6 गेंद खरीदा है। बाद में फिर बाद में उसने एक और बल्ला खरीद लिया। तो ध्यान से देखिए, एक और बल्ला खरीद लिया और उसी प्रकार के 2 गेंद और खरीद लिया। तो कितना दिया पैसा? 1,300 रुपया खरीदा। 1,300 रुपये में खरीदा, यानी कि जितना खरीदा 1,300 रुपया दिया। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। तो ध्यान से समझिए कि आप मान लीजिए कि आप मार्केट जाते हैं और आपको कहा जाएगा कि 50 रुपये में एक कलम मिल रहा है, एक कलम मिल रहा है। आपको कहा जाएगा कि 3 कलम लेके आइए, 3 कलम लेके आइए। इसको लॉजिक को ध्यान से समझिए, क्योंकि इससे ही रिलेटेड ये वाला है। जब 50 रुपए का एक कलम मिल रहा है, आपको लाना है 3 कलम, तो मार्केट में कितना पैसा लेके जाएंगे? तो सिंपल यहाँ पर करेंगे 50 गुणे 3 करेंगे, तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, यही हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो उसी तरह हमको ये नहीं पता है कि वो कितने का एगो बल्ला खरीदा और कितने का एक गेंद खरीदा, लेकिन इतना पता है कि उसने 3 को बल्ला खरीदा और 6 को गेंद खरीदा और दुकानदार को दे के आ गया 3,900 रुपये। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि एक बल्ले का दाम कितना है। तो पता कैसे करेंगे, क्योंकि पता ही नहीं है कि वो कितने का खरीदा। इसलिए हम क्या करेंगे, मानेंगे कि एक बल्ले का दाम कितना मानेंगे? 100 रुपया, और एक गेंद का दाम मानेंगे Y रुपया। तो जब एक बल्ले का दाम मानेंगे X और 3 गो बल्ले है, तो 3 गुणे X, तो 3X हो गया। और जब हम मानेंगे एक गेंद का दाम Y रुपया और हमारे पास 6 गो गेंद है, तो 3 6 कितना हो जाएगा? 6 गुणे Y। जब हम मानेंगे एक बल्ला, इसको ध्यान से समझिए, एक बल्ला Y रुपये और कितना बल्ला खरीदा है? 6 बल्ले खरीदा है, यही ना, 6 बल्ले खरीदा है। तो 6 और Y हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। एक बल्ले का दाम Y, तो 6 बल्ले का दाम 6Y। उसी तरह एक गेंद का दाम, एक बल्ले का दाम मानेंगे 100 रुपया। अब इसी से हम मानेंगे, इसको क्या करेंगे, पहले मानेंगे, उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम मानते हैं एक बल्ले का दाम, क्योंकि हमें नहीं पता कि बल्ले एक कितने का खरीदा है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि माना एक बल्ले का दाम, एक बल्ले का दाम, एक बल्ले का दाम हो गया 1 रुपए हो गया। उसके बाद हमें क्या मानना है? गेंद का दाम, क्योंकि गेंद भी तो साथ में खरीदा है ना। तो मानेंगे कि एक गेंद का दाम, एक गेंद का दाम कितना है? Y रुपया, क्योंकि दोनों अलग अलग दाम से खरीदा है। तो एक का X मान लेंगे, एक का Y मान लेंगे। अब प्रश्नानुसार क्या खरीदा है? 3 बल्ले खरीदा, 6 गेंद खरीदा, 3,900 रुपया दिया। उसके बाद फिर गया तो उसी तरह क्या खरीदा? एक बल्ले खरीदा और 2 गेंदे खरीदा, तो फिर उसको 1,300 रुपया दे के आया। तो बताइए कि कितने में एक बल्ला और कितने में एक गेंद खरीदा है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब जैसे जैसे कह रहे उसी के अनुसार, प्रश्न के अनुसार ही हम चलेंगे, समीकरण बनाएंगे। तो ध्यान से समझिए कि एक बल्ले का दाम 100 रुपया है और 3 बल्ले है, तो 3X हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि 6 गेंद, गेंद का दाम कितना है? गेंद का दाम Y है, तो प्लस में 6Y दे देंगे। अब बराबर में पैसा कितना दे के आया है? 3,900 आया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3,900 रुपये। देखिए ध्यान से, एक बल्ले का दाम है 100 रुपया और 3 गो खरीदा, तो 3X गुणा कर लिए। फिर उसके बाद 6 बल्ले खरीदा, अब एक बल्ले का दाम Y रुपया, 6 खरीदा, तो 6 गुणे Y, 6Y हो गया। अब दोनों को जोड़ने के बाद 3,900 है, तो 3,900 है, तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। अब ये आ गया हमारा समीकरण, क्योंकि 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदा, तो 3,900 रुपया दे के आया। अब हम दूसरे शर्त को निकालेंगे कि क्या कह रहा है, एक ही क्या खरीदा है? एक ही बल्ला खरीदा है ना, एक और बल्ला खरीदा। तो एक बल्ले का दाम कितना? 100 रुपया, तो इसको X का X ही लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या खरीदा है? 2 गेंद खरीदा है, तो 2 गेंद का दाम खरीदा है ना, तो 2 गेंद का दाम कितना है? Y है, 2 गो खरीदा है, तो 2Y होगा ना। एगो का दाम कितना है? Y है, ये 2 खरीदा है,
तो 2 गुणे y हो जाएगा, तो 2y हो जाएगा ना, तो वही यहाँ पर लिखेंगे, हो जाएगा 2y। उसके बाद कितना पैसा दिया है भाई, 1300 रुपया दे दिया है कि जब एको गेंद खरीदा, एक बल्ले खरीदा और एक 2 गेंद खरीदा, ये 1300 रुपया ये हो गया। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब उसके बाद क्या करना है कि हमें निकालना है, वैल्यू निकालना है, एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे, तभी तो हमें ग्राफीय रूप में, बीजगणितीय रूप में तो हो गया, लेकिन हमें हल करना है ग्राफीय विधि से। तो सिंपल, सबसे पहले हम यहाँ पर एक ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ का एक चार्ट बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले चार्ट बनाने से भी पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम यहाँ पर मान निकालेंगे, एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 3x प्लस में 6y बराबर में 3900 हो जाएगा। अब इसका एक चार्ट बना लेते हैं, तभी तो x और y का वैल्यू निकलेगा। ये x हो गया और ये y हो गया। कम से कम 3 वैल्यू या 2 वैल्यू से ही आप आराम से ग्राफ खींच सकते हैं। उसके बाद आपके सामने ये दूसरा समीकरण हो गया, x प्लस में 2y बराबर में हो गया 1300 रुपया। अब इसको भी एक क्या कर लेते हैं, चार्ट बना लेते हैं ऐसे। अब यहाँ पर लिख लेंगे x का मान, ये हो गया y का मान। अब इस समीकरण में हम x का वैल्यू खुद से रखेंगे या y निकल आएगा, या y का वैल्यू खुद से रखेंगे, ऐसा रखेंगे जो कि आपको समीकरण को सेटिस्फाइड करे। समीकरण में कुछ x का वैल्यू रखे और पूर्णांक में y का वैल्यू निकल के आ गया, उसी तरह से आपको वैल्यू रखना है। तो सिंपल यहाँ पर क्या करते हैं, आपको खुद से थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा। क्या रखेंगे, पहले x बराबर 0 रख लेते हैं, फिर y बराबर 0 रख लेते हैं, फिर x बराबर 0 रख लेते हैं, फिर y बराबर 0 रख लेते हैं। ये तो 1000 में मान है, तो ग्राफ में तो 1000 में मान नहीं होता है। इसका मतलब क्या करेंगे, आप 100 150 जहाँ 1 मानते हैं ग्राफ में ना, वहां पर मानिएगा 100, तब जाके आपको ग्राफ आसाम से निकल जाएगा। तो उसको भी यहाँ पर सोल्व किया जाएगा ग्राफ से विधि से। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए यहाँ पर कैसे हल करेंगे। आपका समीकरण है 3x प्लस में 6y बराबर में 3900 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कि अगर x की जगह पर हम रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं, x बराबर 0 रख लेते हैं। तो अब x बराबर 0 रख लेते हैं, 3 गुणे 0 हो जाएगा, x की जगह पर 0, अब प्लस में ये हो जाएगा 6y बराबर हो जाए 3900 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। आज जब ये 3 में 0 में गुणा करेंगे तो ये खत्म हो गया, क्योंकि 3 0 खत्म। अब बचा 6y, तो 6y बराबर में 3900 यही बचा है। तो y बराबर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3900, अब बट्टे में हो जाएगा 6। ये 6 से कटा तो ठीक, नहीं कटा तो अब दूसरा कोई वैल्यू चेक करेंगे कि क्या सही निकलेगा। तो 6 से कटाएंगे तो 6 आके 36, इसमें से 3 बचेगा 6 5 30, यहाँ पर 3 बचेगा, 3 है 0, 6 5 30 और ऊपर से उतार लेंगे 0, कितना हो गया 650 हो गया। यानी कि पूर्णांक में हमारा वैल्यू निकल के आ गई। इसका मतलब क्या, ये समीकरण को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अब उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख लेंगे। क्या रखे हैं, x के जगह पर हम 0 रखे हैं, तो y की जगह पर क्या निकला है, 650 निकला है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 650, वैल्यू निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे कि दूसरे समीकरण को हल करेंगे, कोई वैल्यू रखे, तो y बराबर वैल्यू रख देते हैं, देखते हैं क्या निकल के आ जाता है। यही समीकरण में हम y के जगह पर 0 रखें, देखिए ध्यान से, यहाँ पर 0 रख देंगे। तो समीकरण पहले उतार लेते हैं, 3x प्लस में 6y बराबर में 3900, 0 अब प्लस में 3000 में 900, तो 6 में 0 से गुणा हो जाएगा तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 0 से 0 ये खत्म हो गया। तो आपका बचेगा कितना, 3x बराबर में हो जाएगा 3000 में 900 हो जाएगा। यहाँ पर देख रही हैं, यहाँ पर 6 में 0 से गुणा हो गया तो ये खत्म हो गया। अब ये बच जाएगा x बराबर हो जाएगा 3000 में 900, आई गुणा में है तो बटा में आ जाएगा 3, 3 एकम 3 और 3 3 लिखो 9, आई हो जाएगा 00 हो जाएगा, ठीक है, 1300 आ जाएगा। तो हम रखे थे कि आप y बराबर 0 रखे, तो x बराबर क्या निकल के आ गया, 1300 निकल के आ गया। अब कुछ ऐसा वैल्यू रखेंगे, अब x y बराबर कोई अगला हमारा मान निकल के, ऐसी तरह हम क्या करेंगे, चेक करके हम निकालते हैं। सबसे सिंपल होता है पहले 0 रख के चेक कर लीजिए, क्योंकि 0 रख के निकालना बहुत ही इजी होता है। अब उसके बाद हम रखेंगे कोई ऐसा अंक रखेंगे, नंबर रखेंगे जो कि समीकरण से आराम से हमें x रखे तो y निकल के आ जाए। तो इसको देखिए क्या रखते हैं, अगर हम x के जगह पर ले लेते हैं 500 ले लेते हैं, कितना, x बराबर में 500 ले लेते हैं, देखते हैं समीकरण को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 500 लेके देखते हैं,
तो 3 गुणे ये हो जाएगा 500 और प्लस में 6y बराबर में 3900, यही होगा ना। इसको गुणा कर लेते हैं और उसके बाद उधर घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 1500 और प्लस में 6y बराबर में 3900। तो ये प्लस में तो उधर चला जाएगा माइनस में, तो 6y बराबर हो जाएगा 3900 और माइनस में 1500। 3900 में 1500 घटेगा तो ये 0 0 और इसमें घट जाएगा तो 4, ये हो जाएगा 2। अब देखिए ध्यान से, ये 6 से 24 कटेगा, कैसे कटेगा, 4 6 24 और डबल 0 उतार लेंगे। x के जगह पर कितना रखे थे, x के जगह पर रखे 500, तो y के जगह पर कितना निकल के आ गया, 600 निकल के आ गया। अब समीकरण नंबर 1 का तो x y का वैल्यू निकल के आ गया, निर्देशांक निकल के आ गया। अब हम चेक करेंगे समीकरण नंबर 2 को चेक करेंगे और इसमें हम कोई वैल्यू रखेंगे। अब मान लेते हैं हम क्या रख लेते हैं, y बराबर 0 रख लेते हैं, y के बराबर 0, तो 100 प्लस में 2 गुणे 0 बराबर में 1300। तो देखिए 0 रखती है तो ये हो गया कैंसिल, डायरेक्ट x बराबर निकल के आ गया 1300, ये निकल के आ गया ना। तो हम रख देंगे क्या, y के जगह पर 0 रखे तो x बराबर क्या निकल के आ गया 1300, डायरेक्ट निकल के आ गया। 0 रखना कितना इजी दिख रहा है, उसी तरह आपको सबसे पहले 0 रख के चेक करना जरूरी है, क्योंकि उस तरह आसाम से सिंपल से निकल के आ जाएगा। तो 0 रख दिए तो 1300 आ गया। आप सोचते हैं कि ऐसा कौन सा मान रखें, तो हम रख देते हैं y की जगह पर 500, डायरेक्टली उधर गुणा करके घट जाएगा। तो x बराबर नहीं, y बराबर, y की जगह पर रख देते हैं 500, तो x प्लस में 2 गुणे हो जाएगा 500 और बराबर में हो जाएगा 1300, यही हो जाएगा ना। अब देखिए 500 में 2 से गुणा करेंगे तो x प्लस में ये हो जाएगा 1000 और बराबर हो जाएगा 1300। 500 में 2 से गुणा करेंगे 1000, ये प्लस में तो उधर माइनस में जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1300 और माइनस में हो जाएगा 1000। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 रुपया हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा ना। अब देखिए ध्यान से कि y के जगह पर हम रखे 500, तो x के जगह पर कितना निकल आया, 300 निकल के आया, यही वैल्यू आया ना। अब हम x के जगह पे क्या रख देते हैं, 400 रख दीजिए या 500 रख दीजिए, 500 तो रख ही लिए, 600 रख दीजिए। तो यहाँ पर हम इसके जगह पे यहीं पे रख देते हैं क्या, 600 रख देते हैं, मान लीजिए कि 600, ठीक है। तो 600 जब रख दिए तो 6 दूना के ये हो जाएगा 1200, जब ये 1200 हो जाएगा तो इधर जाके घट जाएगा ये 1200 और 1300 में 1200 घट गया तो 300 की जगह पर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ पर रखिए कि अगर y बराबर क्या रखे, 600 रखे तो ये आ गया 100, ये है ना। अब हमारा ये दोनों समीकरण का क्या निकल गया, मान निकल गया। हम खींचेंगे, क्या खींचेंगे, अब इसका ग्राफ खींचेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जगह नहीं है, इसको कर लेते हैं इरेज, उसके बाद यहाँ पर आराम से फिर से खींचेंगे, क्योंकि लंबा नंबर्स आ गया, इसीलिए ग्राफ भी थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। कम से कम ये 1300 आ गया ना, तो आपको 13 नंबर तक होना चाहिए, इसमें एक सर्च पे 13 नंबर तक होना चाहिए। अब ये हो गया हमारा ग्राफ, ये समीकरण हो गया। अब सिंपल यहाँ पर खींचेंगे ग्राफ, देखिए कैसे खींचते हैं। इधर से सीधा लाइन, इधर से सीधा लाइन और इधर से सीधा लाइन। मूल बिंदु होगा यहीं से 0, 0, सिंपल। सबसे देखिए कि अंक किधर गया है, x पर 13 गया है, x पर 13 गया, y पे कितना गया, 6 ही गया है। अब माइनस में तो वैल्यू है ही नहीं है, तो माइनस वाला क्या है, इधर माइनस वाला होता है ना, तो सीधे हम क्या करेंगे, इस लाइन को सीधा और हम इधर कर लेंगे, ठीक है। इस लाइन को हम सीधा और इधर कर देंगे, ताकि हमारा प्लस वाला वैल्यू जो है वो थोड़ा सा ज्यादा आए, है ना। प्लस वाला वैल्यू जो आए वो थोड़ा सा ज्यादा आए, देखिए हो गया, ठीक है। दाहिना साइड में है इसीलिए ये होगा x, और ये बायां साइड में है तो ये होगा x डैश, ये ऊपर है तो इसीलिए y होगा, और ये नीचे है तो क्या होगा, y डैश होगा, ठीक है। अब इस पे हम रखेंगे, यहाँ पर होता है मूल बिंदु, ये पता होना चाहिए आपको कि 0, 0 ये होता है मूल बिंदु। अब यहीं से इधर नंबर और इधर नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पर करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक ही था ना, 13 आ गया, 13 तक था, 13 नंबर आ गया। उसके बाद y पे 6 नंबर कम से कम 7 जाना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7
चला गया 7 तक। इधर कितना भी लेके जाइए कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है, क्योंकि माइनस में कोई वैल्यू नहीं दिया है, इसीलिए माइनस वाले चार्ट को थोड़ा सा मिनिमाइज कर दिया गया, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर एक्स का वैल्यू देता तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लेती, उसके अनुसार एडजस्ट करती। अब यहाँ पर नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। तो 3 4 नहीं लिखाएगा, क्यों? क्योंकि अब ये क्या है 1000 के फॉर्म में है ना, 100 500 के है, तो हम यहाँ पर लेंगे क्या 100 200 300 400 500। बात समझ में आ रही क्यों 100 का अंतराल? क्योंकि 1 2 लेंगे ना तो बहुत 10 4 पेज बढ़ जाएगा, तभी भी क्या होगा ये नंबर एडजस्ट नहीं करेगा, इसीलिए हम 100 में लेंगे। तो ये होगा 600, ये हो जाएगा 700, ये हो जाएगा 800, ये हो जाएगा 900, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1100, और ये हो जाएगा 1200, और ये हो जाएगा 1300। हो गया। इधर लिया जाएगा क्या, ये हो जाएगा 100, ये 200 300 400 500 600 700, ठीक है। इधर अब माइनस में होगा -100 -200 माइनस में 300 और माइनस में 400। इधर भी माइनस में 100 माइनस में 200 और माइनस में 300 और माइनस में 400। इधर भी होगा। हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर के ग्राफ को हम सीधे आराम से क्या करते हैं, इसको खींचते हैं। देखिए कैसे, जीरो कामा 650 ये समीकरण नंबर पहला का। तो जीरो, सबसे पहले जीरो यहीं पर आएंगे, घसकना नहीं है जीरो के बाद। उसके बाद 650 कर रहे हैं, वाई पे 650 ना, तो सीधे वाई पर जाएंगे, यानी कि 600 700 के बीच में क्या होगा 650 आएगा, नंबर मिल गया हमारा। उसके बाद जाएंगे एक्स पर 1300 और वाई पर 0, यानी कि एक्स पर ये 1300 हो गया और वाई पर क्या हो गया, घसकना ही नहीं है, वाई का वैल्यू ही नहीं दिया है, ना ऊपर जा सकते हैं ना नीचे जा सकते हैं, उसी पर लटके रहेंगे, 0 पर है। तो यहाँ पर हो गया 0। अब तीसरा वैल्यू क्या दिया, 500 और 600 दिया है, तो सीधे यानी कि एक्स पर 500 दिया है, तो एक्स पर 500 और वाई पे 600। इधर से इधर से जाइए, एक्स पर इधर से इधर 500, इधर से 500 ना, हाँ 500 इधर से 600, ठीक है। ये नंबर यहाँ पर मिल गया, ठीक है। उसके बाद इसको इरेज कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि हमारा ये नंबर जो मिला है क्या है, ये वाला है निर्देशांक 0,650, ये वाला बिंदु, और ये जो है ये 500 और 600 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 500 कमा में 600, क्योंकि निर्देशांक लिख लेंगे तो ये पता रहेगा किस नंबर का बिंदु है। अब उसके बाद 1300 वाला है ना, ये 1300, यहाँ पर लिख लेंगे 1300 कामा में 0, ठीक है। निर्देशांक तीनों का लिख लिए, और उसके बाद खींचते हैं लाइनिंग, ठीक है, क्योंकि स्केल तो है नहीं, हाथ से ही मिलाना है, तो परफेक्ट। ये नाप के स्केल से नहीं लिया गया है, ये आपको समझाने के लिए एक ले लिया गया है लगभग में, तो इसीलिए ये भी लगभग ही चला जाएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे, सीधे पहले इस लाइन को खींचते हैं, तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। 100 की जगह पर 500 रखे, 1 मिनट घबराइए मत। देखिए यहाँ पर 3 गुणे ये 500 प्लस में 6y बराबर 3900, तो पस्तियां हो गया 1500, तो इधर प्लस में गया तो 6y बराबर हो जाएगा 3900 और माइनस में हो जाएगा 1500, तो 6y बराबर घटेगा तो कितना बच जाएगा, ये 0 और 9 में से 5 जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, तो 6 से ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 2400 और बटे में 6 हो जाएगा, तो 6 चौके 24, 400 हो जाएगा। देखिए कितनी बड़ी बात हो गया, गड़बड़ हो गया था थोड़ा सा, कोई बात नहीं। तो इसी तरह आपको भी मान अच्छे से चेक करके लेना है। तो यहाँ पर 500 रखे थे, तो वैल्यू आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 400 आना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पर जब 400 आ गया, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया कैलकुलेशन करने में, डिवाइड करने में। अब हम खींचेंगे यहाँ पर, जब 400 ये आ गया तो 400 वाला बिंदु तक खत्म। अब हम ले लेंगे किसका, ये 400 वाला। देखिए इधर से 500 इधर से 400, देखिए आराम से इधर लाइन पा ही गया। अब क्या, अब आराम से ये लाइन पा गया। देखिए अब देखिए ये था क्या, 500 अकामा में 400 था ये बिंदु, यहाँ पर थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए अब हमारा ग्राफ का ये क्या हो गया, ये समीकरण का ग्राफ है। समीकरण का नाम लिख देते हैं हम यहाँ पर, थोड़ा सा इस लाइन को बढ़ा देंगे ताकि इधर लिख देंगे क्या है, ये 3x प्लस में
6y बराबर में 3900। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था इस वजह से, क्योंकि समीकरण में अगर 6 से भागा दें 6 चौके 24 होगा, जबकि हम 6 चौके 24 ना देके 4 छक्का 24 ले ली थी। वैल्यू कितना आ गया था, 600 आ गया था, इसलिए यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। अब यहाँ पर इस समीकरण का ये हो गया। अब समीकरण नंबर दूसरे का हम क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो कैसे खींचते हैं, x बराबर 1300 y बराबर 0। ये देखिए 1300 और 0, 1300 0 पहले से ये बिंदु हमारा है, तो फिर से यही बिंदु हो गया। उसके बाद कह रहा है 300 500, ये देखिए 300, इधर से जाइए इधर से जाइए, ये हो गया 500, इसी लाइने पर आ गई ये भी, ये हो गया 300 कामा में 500 हो गया, ठीक। और ये 1300 कामा 0 से दिया ही था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 100 और 600 दिया है, लीजिए 100 और 600, ये आगे यहीं पर आ गया, इसी लाइन पर आ गया, क्या हो गया 100 या कामा में 600 आ गया। पहले x वाला देखिए, x पर 100 और y पे 600, तो y पे 600 दोनों जिधर से लाइन जाएगा उसका क्या हो जाएगा, निर्देशांक हो जाएगा। अब ध्यान से इसको समझिए कि ग्राफ के जो पहले वाला सवाल बना था ना, तो उसमें 2 समीकरण आया, लेकिन इसमें 2 समीकरण नहीं आया। दोनों समीकरण क्या हो गए, एक दूसरे पर जस्टिफाई कर लिए, एक दूसरे पर क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। तो जब एक दूसरे पर एडजस्ट हो गया, ये मान पहला का भी और दूसरा का भी, तो क्या हो गया, यही इसका क्या हो गया, ग्राफीय विधि से क्या हो गया, इसका हल हो गया।